हेलो एवरीवन। अभी हमने क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में पढ़ा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, इन सब के टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ में जंग लग जाना, ख़राब हो जाना, डल हो जाना, उसकी शाइन ख़त्म हो जाना। और रेंसिडिटी मतलब होता है कोई चीज़ का सड़ गल जाना, बासी हो जाना, वो रेंसिडिटी कहलाता है। तो पहला टॉपिक है यहाँ आपका कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। आपने कभी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा, लोहे की जो बर्तन होते हैं या लोहे की जो चीज़ें होती हैं, जब वो नई रहती हैं तो बहुत चमकदार रहती हैं, उनमें बहुत शाइन होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उन पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, पाउडर जैसी। जब हम उसे छूते हैं तो वो हमारे हाथों में भी लग जाता है, एक पाउडर जैसी लेयर या कुछ दिन बाद उस पर चढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है, मतलब लोहे का घिसना, लोहे का ख़राब होना कहलाती है। सम अदर मटेरियल आल्सो गेट ट्रेनिस्ड इन दिस मैटर। कुछ और मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जो इस तरह से प्रभावित होते हैं, और भी मटेरियल की शाइन चली जाती है, वो भी कोरोजन का शिकार होते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्मेड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने देखा है कि कॉपर के बर्तन और सिल्वर मतलब चांदी की ज्वेलरी वगैरह होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है उनके ऊपर भी दूसरे कलर की कोटिंग चढ़ने लगती है। जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो थोड़े थोड़े ग्रीन से हो जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं। इसी तरह से जो सिल्वर होती है, चांदी की आपने ज्वेलरी देखी होगी, हमारे घर में मम्मी वगैरह जब न्यू ज्वेलरी लाती हैं, नई पायल लाती हैं, तो वो एकदम कितनी शाइन चमकदार होती है। थोड़े दिन बाद वो पहनती हैं तो उसकी शाइन चली जाती है, थोड़ी थोड़ी वो ब्लैक दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc. जब कोई मेटल अपने चारों तरफ के वातावरण में मौजूद चीज़ों के, जैसे कि मॉइस्चर, नमी या एसिड वगैरह, इन सब से के द्वारा अटैक्ट होती है, तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है। इट इज़ सेड टू बी कोरोड। वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। और ये प्रोसेस कोरोजन कहलाती है। उसकी जो चमक होती है वो डल होने लगती है धीरे धीरे। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। इसी तरह से सिल्वर पर, चांदी पर चढ़ी हुई काली परत और कॉपर, तांबे के बर्तन पर चढ़ी हुई ग्रीन परत, ये कोरोजन के अदर एग्जाम्पल हैं। कोरोजन काजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन के कारण कार वगैरह जो होती हैं वो बड़े बड़े ब्रिज, उन पर लगी हुई रेलिंग्स, हमारे घर में भी लगी हुई रेलिंग, बड़े बड़े शेप्स और मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़, स्पेशली लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। लोहे का कोरोजन, आयरन का कोरोजन होना बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, लोहे में जंग लगना। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। हर साल एक लमसम मनी का यूज़ किया जाता है कोरोजन की वजह से डैमेज हुए आयरन को बचाने में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। इसी क्लास में आप चैप्टर 3 में कोरोजन के बारे में और पढ़ेंगे। कोरोजन एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम से के कुछ सॉल्यूशन भी हैं। जो मेटल्स वगैरह होते हैं लोहे के, उन पर अगर हम पेंट कर दें, हमारे स्कूल में फर्नीचर होता है जिस पर आप बैठते हैं, वो भी तो आयरन के बने हुए होते हैं, लेकिन अगर उन पर हम पेंट कर दें, है ना, उनको मॉइस्चर से बचाएं, उन्हें पानी से बचाएं, तो वो लंबे समय तक चल सकते हैं। इसलिए इसके कई सारे प्रिवेंशन भी हैं कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। सेकेंड है बेटा रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या कभी आपने ऐसे फूड मटेरियल को टेस्ट करा है जो लंबे समय से रखे हुए हों
और जिनमें फ़ैट या ऑयल हो, तले हुए चिप्स वगैरह या फिर कोई और चीज़ तली हुई जो जो काफ़ी लंबे समय से रखी हुई हों, बासी हो गई हों और भी काफ़ी दिन हो गए हों। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड, वो सड़ जाते हैं, बासे हो जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनकी स्मेल और टेस्ट बिल्कुल बदल जाती है। तेल में तली हुई चीज़ें अपने आप ही ऑयल को छोड़ देती हैं, उनमें से स्मेल आने लगती है। Usually substances which prevent oxidation are added to food containing fat and oil। वो सब्सटेंस जिनसे जिनसे चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को जिसमें फूड फैट्स और ऑयल है जिनमें वो पदार्थ जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं जिनमें फैट्स और ऑयल है, उन पदार्थ को हम सड़ने से बचा भी सकते हैं, जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों में हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें तो हम फैट्स और ऑयल को सड़ने से बचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हम उन्हें नहीं बचा सकते। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। किसी भी भोजन को हम एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे कि उसे ऑक्सीजन ना मिल सके, वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। धीरे धीरे इससे क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी। डू यू नाउ डेट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। मार्केट में चिप्स के पैकेट मिलते हैं, कुरकुरे खाते हैं आप लोग, और भी कई सारी चीज़ें हैं, पफ खाते हैं, बिंगो खाते हैं। तो इनमें क्या होता है, आप देखते हैं कि ये जो मटेरियल आते हैं, तो चिप्स का जो पैकेट रहता है उसमें हम कहते हैं कि यार आधा तो इसमें चिप्स है और आधी इसमें एयर भरी हुई है, कितना मोटा होता है ना। तो उसमें जो गैस डाली जाती है वो होती है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन गैस ही उन चिप्स को, जो और भी खाने के जो मटेरियल हैं उनको सड़ने से बचाती है। काफ़ी दिनों के बने हुए चिप्स या नमकीन वो हम खा सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के कारण वो ख़राब नहीं होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।